अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन सिमरा किचन। तो आज हम लोग बनाए जा रहे हैं कीमा पफ। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। इधर हमने लिया है 250 ग्राम चिकन का कीमा। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून चिकन तंदूरी मसाला, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कस्तूरी मेथी, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ लेमू का रस। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इन सभी को मिक्स कर लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जब तक चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है तब तक इसका डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, हाफ टी स्पून नमक, और हमने इसमें 3 से 4 चम्मच पिघली हुई घी डाला है। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे गुनगुना पानी और इसे मिक्स करके इसका डो बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डो हमारा बनके तैयार है। अब हम इसे ढक के थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे। आधा घंटा हो गया है। चलिए अब हम इसे पका लेते हैं। इधर हमने ली है कढ़ाई। अब इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा और इसे चटकने देंगे। जीरा हमारा चटकने लगा। अब इसमें डालेंगे 1 इंच क्रश की हुई अदरक। इसे डालने से इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। हमने एक मीडियम साइज प्याज और 7 से 8 हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। अब उसको इसमें डाल देंगे। इसे हम हल्का सा भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको भून लिया है। अब हम कीमे को इसमें डाल देंगे। अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे मिक्स कर लिया है। हमको इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि कीमे से हमारे जो पानी निकलेगा कीमा हमारा उसी में पक जाएगा। अब हम इसे ढक के 5 मिनट लो फ्लेम पे पकने देंगे। 5 मिनट हो गया है। अब हम इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के 5 मिनट फिर से पका लेंगे। पाँच मिनट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसका पानी भी सूख गया। कीमा हमारा बनके तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे। हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसको रख के थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अब हम इसको चिपकाने के लिए इसका घोल तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने लिए कटोरी। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे। हमने इसका घोल तैयार कर लिया है। ना ये बहुत ही गाढ़ा है ना बहुत पतला। अब हम इस डो का एक छोटा सा पेड़ा बनाएंगे
और पूरी जितनी इसकी रोटी बेल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको बेल लिया है। अब हम इसमें स्टफिंग को डाल देंगे। स्टफिंग को हमने इसमें डाल दिया है। अब हमने जो घोल बनाया था उसको हम किनारे पे लगा देंगे। इसको लगाने से पफ हमारा खुलेगा नहीं, एकदम अच्छे से चिपक जाएगा। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे और इसे हाथों की हेल्प से हल्का हल्का दबा देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी कटिंग कर ली है। अगर आपके पास पिज्जा कटर है तो आप उससे भी इसे काट सकते हैं। अब हम फोक से इसे हल्का हल्का दबाएंगे ताकि इस पे डिजाइन बन जाए जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। देखिए फ्रेंड्स, पफ हमारा बनके तैयार है। अब इसी तरह हम सभी को बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी पफ को बना लिया है। चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हमने पैन में डाला है ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। ऑयल को हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है। अब हम पफ को इसमें डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने पफ को इसमें डाल दिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अभी हम पफ की साइड चेंज कर देंगे। अब हम इसकी साइड चेंज कर करके इसे फ्राई कर लेंगे। पफ हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह हम सभी को फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पफ हमारा बनके तैयार है। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बना है। अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।